हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की। लास्ट वीडियो में हमने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। ये टॉपिक बिजनेस सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब है किसी भी बिजनेस के पास अवेलेबल स्टॉक यानी सामान को इफिशियंटली मैनेज करना। ये इंश्योर करता है कि सही क्वांटिटी का स्टॉक अवेलेबल हो, डिमांड और सप्लाई बैलेंस में रहे, एक्स्ट्रा कॉस्ट और वेस्टेज अवॉइड हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेजन के वेयर हाउसेस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही से ना हो तो यह सामान ओवर स्टॉक हो जाएगा या फिर अंडर स्टॉक रह जाएगा। ऐसे में जब सामान की जरूरत होगी तो नहीं मिलेगी, और जब सामान की जरूरत नहीं होगी तब भी वो भरी पड़ी रहेगी। इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट जरूरी होता है। सेकंड, हम देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जनरली 3 टाइप्स की होती है। इसमें सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल। ये वो मटेरियल होती है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए कार इंडस्ट्री में स्टील, रबर और ग्लास रॉ मटेरियल है। सेकंड आता है वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। ये वो इन्वेंट्री होती है जो प्रोडक्शन के बीच वाले स्टेज में होती है। फॉर एग्जाम्पल, कार की बॉडी बन चुकी है पर अभी उसमें इंजन और टायर्स लगने बाकी है, तो ये WIP कैटेगरी में होती है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस कैटेगरी में। थर्ड आता है फिनिश्ड गुड। ये वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो बेचने के लिए रेडी होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब एक शोरूम में हम जाते हैं तो कार जो तैयार होती है वो फिनिश्ड गुड यानी फाइनल प्रोडक्ट होता है। अभी हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है और टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री को समझ लिया है। तो अब हम देखते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज होती हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यह एक फॉर्मूला है जो बिजनेस को यह बताता है कि एक बार में कितना स्टॉक ऑर्डर करें ताकि कॉस्ट मिनिमम हो। सेकंड आता है इसमें जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम एक ऐसा मॉडल है, इसमें इन्वेंट्री तभी मंगवाई जाती है जब उसकी जरूरत हो। यह वेस्टेज और स्टोरेज कॉस्ट को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए जस्ट इन टाइम मॉडल यूज करता है ताकि एक्स्ट्रा इन्वेंट्री की कोई टेंशन ही ना हो। इसमें अगला आता है ABC एनालिसिस। इसमें इन्वेंट्री को A, B और C की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ए कैटेगरी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो कम क्वांटिटी में होते हैं। बी कैटेगरी मीडियम वैल्यू प्रोडक्ट्स जो मॉडरेट क्वांटिटी में होते हैं। सी कैटेगरी लो वैल्यू प्रोडक्ट्स जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मेडिकल स्टोर में लाइफ सेविंग मेडिसिन ए कैटेगरी में रखे जाते हैं, डेली यूज वाली मेडिसिन बी कैटेगरी में रखती हैं, और छोटी चीजें जैसे बैंडेज वगैरह ये सी कैटेगरी में रखी जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैलेंजेस इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को सही से हैंडल करना इतना इजी नहीं होता। कुछ कॉमन चैलेंजेस होते हैं, जैसे ओवर स्टॉकिंग या अंडर स्टॉकिंग, डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस, वेयर हाउसिंग और स्टोरेज कॉस्ट का बढ़ना, गुड्स का लॉस। जैसे फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे सामान बर्बाद हो जाते हैं, तो इसमें भी इन्वेंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो फ्रेंड्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बिजनेस के सक्सेस का सीक्रेट होता है। अगर किसी कंपनी का इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो वो कॉस्ट बचा सकती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव कर सकती है और प्रॉफिट बढ़ा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।